श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रि चल रही हैं और गुप्त नवरात्रि के अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हुए हैं, यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी, मतलब 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। इन बचे हुए दिनों में गुप्त नवरात्र के कौन से वो स्पेशल महा उपाय हैं जो कि पंडित गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा ने बताए हैं, उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए बिल्कुल नए उपायों की जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बचे हुए नवरात्रि के इन 3 दिनों में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए ये नए उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए गुरुजी के बताए हुए उपायों की तरफ। गुरुजी ने हाल ही की कथा में चल रही जो शिव पुराण कथा चल रही है, आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र से जुड़े सरल उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय अपने अंदर अगर बहुत दुविधा चल रही है, कोई कार्य करना आप चाह रहे हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपको असमंजस हो रहा है, या फिर आप किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, व्यापार में मन नहीं लग रहा है, फिर जो भी क्षेत्र है जिसमें भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, आपका मन कहीं भी स्थिर नहीं हो रहा है, दिमाग कहीं स्थिर नहीं हो रहा है, एकाग्रता नहीं बनने पा रही है, घर में आसपास नेगेटिविटी आ गई है, पॉजिटिविटी नहीं है, आपको लग रहा है आप जो चाह रहे हैं आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। गुरुजी ने बताया अगर आषाढ़ माह के नवरात्र में, मतलब वैसे तो आप 9 दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अब जबकि 3 दिन बचे हुए हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, तो आप अंत के इन तीनों दिनों में जितना ज़्यादा इस उपाय को कर सकें वह आपके लिए लाभप्रद होगा। आप इनमें से किसी भी दिन एकांत बैठकर शंकर भगवान के नाम का संबोधन मात्र करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका नाम सुनते हैं या उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको ये उपाय करना है। कैसे? शूल टंकेश्वर, पिपलेश्वर, बिल्वेश्वर महादेव के कई नाम हैं, इनमें से कोई भी एक नाम आप एकाग्र होकर महादेव के नाम का मंत्र जप कर सकते हैं। फिर से एक बार दोहराते हैं, शूल टंकेश्वर, पिपलेश्वर, बिल्वेश्वर महादेव, इनमें से कोई भी नाम आप मंत्र जप कर सकते हैं। अगर ना कर पाएँ तो फिर आप ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप आप एकाग्र होकर बैठ के कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में एकांत में बैठकर भगवान का नाम लेने से, स्मरण करने से या फिर सुनने से शिव और शक्ति दोनों की कृपा आप पर बन जाती है और आपके जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। आप एकाग्रता की ओर बढ़ते हैं, आपका ध्यान हर जगह लगने लगता है, आपको सफलता मिलने लगती है, शीघ्र अति शीघ्र कार्य पूर्ण होने लगते हैं। बढ़ते हैं गुरुजी के बताए हुए दूसरे उपाय की तरफ। गुरुजी ने दूसरा उपाय बताया कि गुप्त नवरात्र में माता हेमवती का नाम लेकर करना है। गुरुजी ने बताया जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, कोई मंजिल रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आप किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें ही आप विफल हो जा रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो या नौकरी हो या कोई व्यापार हो। तब गुरुजी ने कहा नवरात्रि के 9 दिनों में ये आपको करना है। गुरुजी के सभी से इस नियम को लेने को कहा है। अगर 9 दिन मतलब नवरात्रि के अब जितने भी दिन बच गए हैं उन दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। यह एक भगवान का ही पूजन है जिसे आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर थोड़ा भी करेंगे तो भी शुभ फल का लाभ तो मिलेगा ही। आपको बस एक नियम बना लेना है, बचे हुए 3 दिनों में आपको लगातार ये उपाय करना है। करना क्या है? शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र को अर्पित करते समय आपको माता हेमवती के नाम का स्मरण करना है। 9 दिन तक ये उपाय करना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो बचे हुए दिनों में तो आप इसे अवश्य करें। फिर से एक बार सुने, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र अर्पित करना है और माता हेमवती के नाम का स्मरण करना है।
बचे हुए तीनों दिनों में आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना है। लगातार आप 3 दिनों तक इस उपाय को करेंगे शिवलिंग में जाके, तो आपको सुख समृद्धि अवश्य मिलेगी। बेलपत्र का ये उपाय आप अवश्य करें। अगर ये उपाय आप मंदिर जाकर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर पे भी इसे कर सकते हैं। अगर मंदिर में करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप घर पे भी इसे कर सकते हैं। आप देखेंगे इसे करने के बाद 15 से 20 दिन ही निकलेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं, जो तकलीफ़ें चल रही हैं, वो दूर होती हुई आपको नज़र आएंगी। आप ये विशेष उपाय करने के कुछ ही दिन बाद ही आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब चलते हैं आगे अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय जो कि माता हेमवती के नाम से ही संबंधित है। ये उपाय भी अगर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपको ये उपाय करना है। अगर आप बहुत परेशान हो रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपके पास शिवलिंग नहीं है, आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है और आप ये उपाय करना चाहते हैं, तो इस उपाय को हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके आपको उसे एक बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र को अर्पित करते समय आपको माता हेमवती के नाम का स्मरण करना है। माता हेमवती का नाम लेते हुए बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के पास एक बेलपत्र को अर्पित करें और इसके बाद एक कलश का जल उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जहाँ पे आपने बेलपत्र अर्पित किया है वहाँ पर एक कलश जल पूरा आपको अर्पित कर देना है। तो ये उपाय आपके जीवन का कल्याण करने वाला उपाय है। गुरुजी का बताया हुआ ये उपाय आपको इस गुप्त नवरात्रि के बचे हुए दिनों में अवश्य करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अंतिम उपाय की ओर। अंतिम उपाय एक ऐसा मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरुजी ने शिवलिंग पर एक ऐसा विशेष स्थान बताया है जो भोलेनाथ ने स्वयं 64 योगिनियों, अष्ट सिद्धियों, 9 निधियों को प्रदान किया है और गुरुजी ने इस विशेष स्थान पर स्पर्श करते हुए एक ऐसी मनोकामना पूर्ति उपाय करने को कहा है जिसे करने से आप 15 से 20 दिनों के अंदर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होते हुए देखेंगे। आपको दिखाई देगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली ही है। लेकिन उपाय के साथ साथ आपको कर्म भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने उपाय कर लिया और आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मनोकामना आपकी तभी पूर्ण होगी, आपको सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप अपने कर्म को भी करते रहेंगे। तो शिवलिंग में एक ऐसा स्थान, वो कौन सा स्थान है? वो स्थान है माता अशोक सुंदरी के स्थान से लेके शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान को आप अपनी हथेली से स्पर्श करेंगे। स्पर्श करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। वो मनोकामना कोई भी हो सकती है, रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, शीघ्र विवाह, कोई भी मनोकामना हो सकती है। मनोकामना करने से पहले आपको मनोकामना करने के बाद दोनों बार ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है और फिर उस खाली स्थान को छूना है। कौन सा खाली स्थान? माता अशोक सुंदरी का स्थान से लेके शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान है उसे अपनी हथेली से स्पर्श करना है। आप देखेंगे आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी होगी। ये थी आज की जानकारी जो कि आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए और भी उपाय जो कि गुरुजी अपने आने वाली कथाओं में बताएंगे वह शीघ्र ही अतिशीघ्र हम आप तक पहुंचा सकें। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।